Hello everyone, welcome back to our YouTube channel APC Academy. So today we are going to discuss the difference between all and whole. So let's start our video. So सबसे पहले अगर हम बात करें ऑल और होल के डिफरेंस के बारे में, सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं. ऑल और होल सभी इसका इक्वल मीनिंग लेके चलते हैं, लेकिन एक्चुअल में इनके मीनिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है. अगर हम बात करें ऑल की, ऑल हमें बताता है पूरे के बारे में. ठीक है, जब भी हम ऑल के केस में बात करें या फिर ऑल ऑफ दैम के केस में बात कर रही हूँ, एग्जैक्टली अगर हम बोलें पूरा, तो पूरे के केस में अगर बात की जा रही हो तो हम यूज़ करते हैं वहाँ पर ऑल का. लेकिन वहीं अगर दूसरी तरफ हम बात करें होल की, होल यूज़ किया जाता है संपूर्ण के केस में. ठीक है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं एंटायर के केस में या फिर द होल के केस में यूज़ किया जाता है होल का. अब अगर हम बात करें कि ऑल और होल का यूज़ किया कौन से नाउन के साथ जाता है, जैसा कि हमें पता है ऑल और होल ये दोनों ही एडजेक्टिव्स हैं, सो ऑब्वियसली इनके बाद आना तो नाउन ही है. तो अगर बात की जाए ऑल की, ऑल का यूज़ किया जाता है सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन दोनों से पहले. मतलब अगर आपके पास सिंगुलर काउंटेबल नाउन दिया गया, सॉरी सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन दिया गया होगा तो भी आप ऑल लगाएंगे, और अगर आपके पास प्लूरल काउंटेबल नाउन दिया गया होगा तो भी ऑल का यूज़ किया जाएगा. जैसा कि आप देख सकते हैं, ऑल इज यूज बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन एंड सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन. वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें होल की, होल का यूज़ किया जाता है सिंगुलर नाउन के साथ. यहाँ पर हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन नहीं है, सिर्फ हम बात कर रहे हैं सिंगुलर नाउन की. तो इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या हो गया, बल्कि बहुत इजी है इनको यहाँ से आइडेंटिफाई करना. अभी हम एग्जांपल्स करेंगे, आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि कैसे होल और कैसे यहाँ पर ऑल का यूज़ किया जाएगा. तो हमने क्या डिस्कस किया कि ऑल का यूज़ किया जाएगा सिंगुलर अनकाउंटेबल के साथ और प्लूरल काउंटेबल के साथ. वहीं दूसरी तरफ होल का यूज़ किया जाएगा सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर नाउन के साथ. चलिए हम एग्जाम्पल्स डिस्कस कर लेते हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल है ऑल द बुक्स वर ओल्ड. अब अगर हम बात करें यहाँ पर ऑल की, तो यहाँ हमारे पास दिया गया है बुक्स, और बुक्स तो प्लूरल काउंटेबल नाउन है, और प्लूरल काउंटेबल नाउन के केस में क्या लगाया जाता है, ऑल. और वहीं दूसरी तरफ हमारे पास दिया गया है ऑल द मनी हैज़ बीन स्पेंट. यहाँ पर मनी दिया गया है सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, और सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी होल नहीं लगाया जाता है, इसके साथ यूज़ किया जाता है ऑल का. नेक्स्ट अगर बात की जाए होल की, सो हमारे पास एग्जाम्पल दिया है हर होल बॉडी वॉज कवर्ड. अब बॉडी क्या है हमारे पास, हम देख पा रहे हैं बॉडी एक तो सिंगुलर भी है प्लस साथ ही साथ हमारे पास आ जाएगा नाउन, या फिर आप यूं भी कह सकते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन. ठीक है, तो सिंगुलर नाउन के केस में हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, होल. अगर हम यहाँ लिखते हैं ऑल बॉडी तो ये हो जाएगा आपके पास बिल्कुल ही इनकरेक्ट. प्लस आप एक और चीज़ ध्यान रख सकते हैं कि जब भी अगर हमें मान लीजिए द आर्टिकल का यूज़ करना हो, तो ऑल के केस में द आर्टिकल जो है ऑल के बाद लगाया जाता है, लेकिन होल के केस में अगर हमें द आर्टिकल लगाना है तो वो होल के पहले यूज़ किया जाता है. ठीक है, ये छोटा सा डिफरेंस है, इसको भी याद रखेंगे कि ऑल के केस में द बाद में लगेगा और होल के केस में द पहले यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट नोट में हमारे पास कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं. हालांकि जो अभी तक हमने डिस्कस किया वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था. नेक्स्ट हमारे पास दिया गया है ऑल इज यूज टू टेल द नंबर ऑफ पर्सन, कि ऑल का यूज़ किया जाता है नंबर ऑफ पर्सन बताने के लिए, थिंग्स बताने के लिए. वहीं दूसरी तरफ होल का यूज़ किया जाता है टू टेल द कंप्लीट पार्ट्स ऑफ अ पर्सन और थिंग, कि कंप्लीट पार्ट के बारे में अगर बात की जा रही हो तो हम यूज़ करेंगे किसका, होल का. जैसे हम बोलते हैं होल बॉडी, होल वर्ल्ड, होल इंडिया. ठीक है, तो उसके केस में हम होल लगा देंगे. वही नेक्स्ट है हमारे पास होल इज यूज बिफोर सिंगुलर कॉमन नाउन. अभी अभी हमने डिस्कस किया कि होल का यूज सिंगुलर कॉमन नाउन के साथ किया जाता है. एंड होल ऑफ इज यूज बिफोर प्रॉपर नाउन. वहीं दूसरी तरफ हमारे पास एक और होता है होल ऑफ. देखिए, एक होता है होल, एक होता है होल ऑफ. होल का यूज हमने किया सिंगुलर कॉमन के साथ, और होल ऑफ का यूज किया जाएगा प्रॉपर नाउन के साथ. जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल दिया है द होल टाउन. अब देखिए यहाँ पर टाउन क्या है हमारे पास, सिंगुलर नाउन, जो कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया. ठीक है, होल टाउन हो गया सिंगुलर नाउन, तो हमने यहाँ यूज़ किया होल का. वहीं दूसरी तरफ पटना क्या हो गया हमारे पास, एज यू ऑल नो नाउन सभी ने पढ़ा होगा, पटना है हमारे पास प्रॉपर नाउन, और प्रॉपर नाउन के केस में यूज़ किया जाता है होल ऑफ का, द होल ऑफ पटना. तो ये रहे हमारे पास ऑल और होल के डिफरेंसेस. आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, और ये दोनों ही डिफरेंसेस बहुत ही इजी हैं. अगर आप ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन और सिंगुलर नाउन को भी याद रखते हैं तो भी ऑल और होल का कंसेप्ट कंप्लीट हो जाएगा. तो चलिए आइए हम कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लेते हैं.
सो फर्स्ट क्वेश्चन है द डैश वर्ल्ड नोज द फैक्ट्स ऑफ टेररिज्म। अब देखिए आप लोग इजीली कर पाएंगे इसको। वर्ल्ड दिया गया है, वर्ल्ड आपके पास सिंगुलर नाउन है और सिंगुलर नाउन के केस में क्या आ जाएगा हमारे पास, होल, द होल वर्ल्ड। आप ये थोड़ी ना बोल सकते हैं द ऑल वर्ल्ड, वो तो गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वर्ल्ड जो है सिंगुलर नाउन है। नेक्स्ट है डैश द स्टूडेंट्स वर एब्सेंट। अगेन स्टूडेंट्स क्या है यहाँ पर, स्टूडेंट्स है प्लूरल, देखिए प्लूरल भी है प्लस साथ ही साथ आप काउंट भी कर सकते हैं, मतलब प्लूरल काउंटेबल नाउन। और प्लूरल काउंटेबल नाउन के केस में आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, ऑल द स्टूडेंट्स, ना कि होल द स्टूडेंट्स। डैश मैन आर मॉर्टल, यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं मैन जो है आपके पास प्लूरल काउंटेबल नाउन है और प्लूरल काउंटेबल नाउन के केस में आंसर हो जाएगा ऑल मैन आर मॉर्टल। नेक्स्ट है द डैश फील्ड रैंक व्हेन द शॉट्स ऑफ जॉय। सो यहाँ पर फील्ड क्या हो जाएगा, फील्ड है आपके पास सिंगुलर नाउन और सिंगुलर नाउन के केस में आंसर इज होल, द होल फील्ड। नेक्स्ट वन इज द डैश कंट्री इज बर्निंग इन द फायर ऑफ टेरर। अगेन कंट्री क्या हो गया, सिंगुलर नाउन और अगेन सिंगुलर नाउन है तो आंसर क्या हो जाएगा, होल, द होल कंट्री इज बर्निंग इन द फायर ऑफ टेरर। एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर द वीडियो, हिज डैश बॉडी वॉज कवर्ड। अभी हमने एक एग्जाम्पल किया, बॉडी क्या हो गया अगेन आपके पास सिंगुलर नाउन और इस केस में भी आप क्या लगाएंगे यहाँ पर, होल, हिज होल बॉडी वॉज covered. So that's all for today's video. If you like our video, do like, share and subscribe our channel. Thank you once again.